पिछले वीडियो में हमने आपसे बात किया कि एक नाउन, उसके बाद प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद फिर उसी नाउन को रिपीट कर दिया जाए तो वो नाउन कैसे यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल हमने दिया था डोर टू डोर, फेस टू फेस, इस पर हमने एग्जाम्पल दिया था। तो आपको हमने बताया था कि शर्त यह है कि दोनों नाउन का नंबर सिंगुलर होना चाहिए। दूसरी शर्त हमने ये बताया कि दोनों नाउन के पहले नो आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। अगर ये सब्जेक्ट का कार्य करते हैं तो इसको सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। इतना चर्चा हमने आपके लास्ट वीडियो में किया है। आज आपको एक और नाउन के बारे में बताना चाहते हैं कि अक्सर आप देखते हैं कि जब दो नाउन को हम एंड से जोड़ देते हैं तो वह प्रायः प्लूरल हो जाता है। आप देखते होंगे राम एंड मोहन, सीता एंड गीता, राधा एंड श्याम। तो हमने दोनों नाउन को एंड से जोड़ा लेकिन इसका नंबर प्लूरल हो गया। लेकिन हम एक ऐसे नाउन की बात आपसे करने जा रहे हैं जिसको हम एंड से जोड़ेंगे और एंड से जोड़ने के बाद वह सिंगुलर नंबर में ही होगा। तो अगर सिंगुलर नंबर में होगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग होगा। देखें यहां पर देखें यहां पर द हार्स एंड कार्ट, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, स्लो एंड स्टडी। स्लो एंड स्टडी, यहां देखें आप, ये एंड से जुड़ा है। एंड से जुड़ने के बाद भी इसका नंबर सिंगुलर है। तो जब ये सिंगुलर होगा और ये सब्जेक्ट का कार्य करेगा तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करेंगे। ये क्वेश्चन आपसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पूछा जाता है। तो मैंने जब पढ़ाया तो आपको बताया कि जब हम नाउन पढ़ते हैं और प्रोनाउन पढ़ते हैं तो नाउन और प्रोनाउन को पढ़ते ही लगभग 70% हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन अपने आप तैयार होते हैं। तो यहां पर आपसे वर्ब भी पूछा जाएगा क्योंकि सामान्यतः जब दो नाउन को हम एंड से जोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि प्रायः वह प्लूरल होता है। लेकिन ये ऐसे नाउन है जिसको हम एंड से जोड़ेंगे और एंड से जोड़ने के बाद इसका नंबर सिंगुलर होगा। तो जब इसका नंबर सिंगुलर होगा तो वर्ब का नंबर सिंगुलर होगा। तो यहां पर देखिए स्लो एंड स्टडी से भी क्वेश्चन पूछा गया है। एग्जाम्पल हम यही दे देते हैं आपको। देखिए स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। देखिए सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमने यस लगाकर सिंगुलर बनाया। अगर विन कर देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहां पर द हार्स एंड कार्ट इज रेडी फॉर यू। इज रेडी फॉर यू, यहां देखें आप, देखिए वर्ब का नंबर सिंगुलर है तो इसका मतलब कि ये सभी सब्जेक्ट के नंबर सिंगुलर हैं तो इसके साथ वर्ब का भी नंबर सिंगुलर होगा। ये परमानेंट आप याद कर लें, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगले टॉपिक में हम चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे पास कुछ प्रोनाउन है। समझेंगे कॉन्सेप्ट को। हमारे पास कुछ प्रोनाउन है और इस प्रोनाउन में हम ऑफ जोड़ दें तो जब हम प्रोनाउन में ऑफ जोड़ेंगे तो निर्माण होगा
एडजेक्टिव फ्रेज का, एडजेक्टिव फ्रेज का निर्माण होगा। प्रोनाउन में हम आप जोड़ेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज बनेगा, और एडजेक्टिव फ्रेज के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा। ध्यान देंगे, यहां से नाउन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वह एक नया क्वेश्चन बनाता है और करता क्या है कि प्रोनाउन में आप जोड़कर एडजेक्टिव फ्रेज बनाता है, और एडजेक्टिव फ्रेज के बाद आपसे नाउन पूछता है कि बताओ एडजेक्टिव फ्रेज के बाद जो नाउन आ रहा है उसका नंबर क्या है। तो एडजेक्टिव फ्रेज के बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल नंबर में रहेगा। देखिए यहां पर वन आपका प्रोनाउन है, हमने आप जोड़ दिया, एडजेक्टिव फ्रेज बना। ईच प्रोनाउन है, आप जोड़ दिया, एडजेक्टिव फ्रेज बन रहा है। मेनी में हमने आप जोड़ दिया, एडजेक्टिव फ्रेज बना। मोस्ट में हमने आप जोड़ दिया, एडजेक्टिव फ्रेज बना। सम में हमने आप जोड़ दिया, एडजेक्टिव फ्रेज बना। ऐसे तमाम प्रोनाउन है जिसकी चर्चा हम प्रोनाउन में भी चल के करेंगे आपसे। ये टॉपिक आपको प्रोनाउन में भी मिलेगा, तो तमाम तरह का क्वेश्चन यहां पर बताएंगे। हम केवल ये देखना है हमको यहां पर नाउन में कि अगर एडजेक्टिव फ्रेज हम बना रहे हैं तो इसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे, समझेंगे बात में, और उस प्लूरल नाउन के पहले आर्टिकल द का भी प्रयोग होगा। यह बात आपको नहीं भूलना है, क्योंकि कभी कभी नाउन को प्लूरल कर देगा और आर्टिकल द हटा देगा, इतने ही से सेंटेंस आपके रॉन्ग हो जाएंगे। अब नोट में एक बात और पर ध्यान देंगे आप, नोट में एक बात और ध्यान देंगे आप। यदि आर्टिकल द का प्रयोग न हो तो पसेसिव केस का प्रयोग होगा। ध्यान दें, तो मैंने आपको बताया कि पसेसिव केस क्या होता है। आई का माई, वी का आवर, यू का योर, ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स, दे का दियर, हमने पीछे चर्चा किया है। तो ये पसेसिव केस है। इसका मतलब कि ये एडजेक्टिव फ्रेज बना, इसके बाद नाउन प्लूरल आएगा, प्लूरल नाउन के पहले आर्टिकल द लगेगा। अगर आर्टिकल द नहीं आ रहा है तो पसेसिव केस का प्रयोग होना चाहिए, दोनों में से किसी एक का होगा। पसेसिव केस आएगा तो द यूज नहीं होगा, द यूज होगा तो पसेसिव केस नहीं यूज होगा, और दोनों एक साथ यूज हो जाएंगे तो सेंटेंस पुनः आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो यहां देखें, हमने प्रोनाउन में आप जोड़ा, आप जोड़ के एडजेक्टिव फ्रेज बनाया। एडजेक्टिव फ्रेज के बाद अगर नाउन पूछता है तो वह प्लूरल होता है, उस प्लूरल नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। अगर पसेसिव केस का प्रयोग होता है तो आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे, द का प्रयोग करेंगे तो पसेसिव केस का प्रयोग नहीं करेंगे, दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं कर सकते। अगर एक साथ कर देंगे तो पूरा सेंटेंस हमारा रॉन्ग होगा। आइए एग्जांपल देखते हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण वन ऑफ है। इस पर बैंक पीओ लेवल का कुछ नया नया क्वेश्चन बनाए गए हैं जो आपको मैं बताऊंगा यहां पर आपको। तो एग्जांपल हम देखते हैं कैसे एग्जाम में आ रहा है। देखिए यहां पर इसमें वन ऑफ बड़ा महत्वपूर्ण है, इस बात पे आप ध्यान देंगे। एग्जांपल देखिए, देखिए आई मेट वन ऑफ योर फ्रेंड्स। यहां देखिए ये वन ऑफ है, यानी वन में हमने आप जोड़कर आपसे नाउन हमने पूछा। तो देखिए फ्रेंड्स का नंबर प्लूरल है, नाउन प्लूरल है वन ऑफ के बाद, और योर पसेसिव केस है, इसलिए हमने आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया यहां पर। तो ये नाउन पूछ रहा है, अभी प्रोनाउन में चलेंगे तो इसी को सब्जेक्ट बना के वर्ब वगैरह सब दिखाएंगे आपको। फिर देखिए
देखिए मोहन bought one of the books, तो मोहन bought one of the books, देखिए फिर यहां पर वन आप आया और वन आप के बाद नाउन का नंबर प्लूरल हो गया। तो देखिए नाउन का नंबर प्लूरल और इस नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया हमने, द हटा देंगे गलत हो जाएगा। तो अगर पसेसिव केस का यूज नहीं हो रहा है तो आर्टिकल द यूज होगा, आर्टिकल द यूज होगा तो पसेसिव केस का प्रयोग नहीं होगा। दोनों का प्रयोग एक साथ कर देंगे, सेंटेंस गलत हो जाएगा, ये ध्यान देंगे आप। अब देखिए तो हमने देखा कि वन आप के बाद नाउन का नंबर प्लूरल है। अब इसमें नया एक क्वेश्चन बना रहा है वक्त के साथ। अब समय के साथ इसमें कुछ अपडेट हुआ और वह अपडेट बैंक ने किया, एक नया चीज इसमें जोड़ना शुरू किया। देखिए कैसे जोड़ा जा रहा है, ये टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है वन अप वाला, इसमें तमाम तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक नई चीज आ गई, इसमें जोड़ी गई इसमें, क्योंकि इसका रिलेशन प्रोनाउन से भी है। अब देखिए वन अप के बाद यदि हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं तो यह एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में होनी चाहिए और वन अप के बाद नाउन हमेशा किस नंबर में रहता है, प्लूरल में। देखें यहां पर कि वन अप के बाद एडजेक्टिव किस डिग्री में, सुपरलेटिव, और नाउन किस नंबर में रहता है, प्लूरल में हमेशा रहता है। तो ध्यान देंगे कि वन अप के बाद अगर कोई एडजेक्टिव यूज कर रहा है तो उस एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री में होना चाहिए। एक नई चीज जोड़ा गया। आइए दिखाते हैं एग्जांपल आपको। देखिए आई इन्वाइटेड वन ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड, देखिए यहां पर ये वन अप आ गया, वन अप के बाद नाउन का नंबर प्लूरल हो गया, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में है, योर पसेसिव केस है। अगर योर नहीं रहता तो योर के जगह पर ही आर्टिकल द का प्रयोग हम करते हैं। तो हमेशा याद रखें कि वन अप के बाद अगर कोई एडजेक्टिव है तो वह एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में होना चाहिए। अब देखिए थोड़ा सा और, इसको और बड़ा करके हम दिखा रहे हैं आपको। ऑनलाइन क्लासेस देखिए पूछने का तरीका, यह तरीका बैंक पीओ का है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया कैसे। अब देखिए यहां पर इसको इसने ए कर दिया, बी कर दिया, यह आपका सी, डी और नो एरर ई। देखिए क्वेश्चन कैसे बना रहा है। अब ये बड़े क्वेश्चन में हमने बना दिया। कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सीता इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, और पूछ रहा है कि बताओ इसमें स्पॉटिंग एरर कहां है। तो आप क्रम से देखें, सीता इज के बाद देखें यहां पर वन आप आया। अब देखना है कि वन आप के बाद नाउन का नंबर क्या होना चाहिए। हमने बताया कि वन आप के बाद नाउन का नंबर प्लूरल होना चाहिए। दूसरी बात कि वन आप के बाद अगर किसी एडजेक्टिव का प्रयोग हो रहा है तो वह एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में होने चाहिए। देखिए ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, इसके पहले हमने मोस्ट लगाया, जब मोस्ट लगाया तो मोस्ट ब्यूटीफुल हुआ और यह मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्री में बदल गया। तो देखिए एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में है और वन आपके बाद नाउन का नंबर प्लूरल होना चाहिए, नाउन सिंगुलर है, तो आपका सी पॉइंट गलत हो गया। यहां देखिए आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है यहां पर, अगर द नहीं रहता तो यहां पसेसिव केस आता। तो हमेशा ध्यान दें इस पर, किस तरह के नए नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं
आपको एक और क्वेश्चन बताना मैं चाहूंगा आपसे। एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं, देखिए कैसे उस क्वेश्चन को पूछा गया है। प्रयोग सदा एक वचन में किया जाता है। तो एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक वचन से बहुवचन, अभी तक तो ये बताया कि एक वचन कौन से होते हैं और बहुवचन कौन से होते हैं। एक वचन से बहुवचन कैसे बनाए जाता है, एक वचन बहुवचन क्या होता है। अब हम यहाँ पर एक वचन से बहुवचन बनाने के सिस्टम आपको बता रहे हैं। व्याकरणात्मक शब्द के स्थान में आकार का क्या मतलब है? ए बी सी डी इसके बाद इसी चैप्टर का भी अगला पार्ट आपको रखने वीडियो में आपको देते हैं। अगला पार्ट आपको अध्ययन कराया। देखिए क्वेश्चन आईबीपीएस का है। इस क्वेश्चन को अगर गूगल पे आप सर्च करेंगे तो ये क्वेश्चन मिलेगा। आईबीपीएस का क्वेश्चन है, बैंक पीओ ने पूछा इसको कि वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट इज द यूज ऑफ टोबैको। ये क्वेश्चन आईबीपीएस बैंक पीओ में पूछा है। इस क्वेश्चन को आप देखें कैसे क्वेश्चन पूछा है। पहले ही इसने बना दिया वन ऑफ, कम से देखें वन ऑफ दे दिया इसने। अब वन ऑफ के बाद नाउन का नंबर प्लूरल होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं आपसे। और देखिए वन ऑफ के बाद नाउन हैबिट है, ये आपका नाउन है। और यहां मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड, जब मोस्ट लग गया तो ये सुपरलेटिव डिग्री में बदल गया। तो देखिए वन ऑफ के बाद एडजेक्टिव मोस्ट लगाकर हमने सुपरलेटिव डिग्री में बदला। और ये हैबिट नाउन है, ये एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री क्या है, हैबिट नाउन हो गया। और नाउन का नंबर प्लूरल होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि आपका सी पॉइंट आपका गलत हो गया। हैबिट अपने प्लूरल नंबर में होगा और हैबिट्स होगा, क्योंकि वन ऑफ के बाद नाउन का नंबर हमेशा प्लूरल होता है। तो आप इस पर जरूर ध्यान दें। वन ऑफ पर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है वन ऑफ पर कि वन ऑफ के बाद नाउन का नंबर प्लूरल होगा। वन ऑफ के बाद अगर किसी एडजेक्टिव का प्रयोग हो रहा है तो उस एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री में होने चाहिए। इसके अलावा हमने जितना भी एडजेक्टिव फ्रेज आपको दिखाया यहां पर, सबके बाद नाउन का नंबर प्लूरल होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है, ये जरूर याद रखें। और तमाम क्वेश्चन आपको मिलेगा अगर सॉल्व करेंगे तो, कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चन। तो यहां पर हमने नाउन आपको पढ़ाया। अब मैं नाउन में अगले टॉपिक में प्रवेश करूंगा। नेक्स्ट टॉपिक में नाउन का एक टॉपिक होता है कि नाउन का सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाए। तो अब आपसे